नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है। एक हफ्ते के इस विशेष सत्र के ऐलान के बाद से इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब इन सब चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसको लेकर एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 4 बिलों का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे अहम और विवादित बिल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 2023 भी शामिल है। गौरतलब है कि बीते अगस्त में राज्यसभा में विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया था। इस विधेयक को 18 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के चयन के लिए समिति में चीफ जस्टिस के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि ये विधेयक चुनाव आयुक्त के वेतन और पद में संशोधन का प्रस्ताव करता है। विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के पद को कैबिनेट सचिव के बराबर किया जाना प्रस्तावित है। अभी चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। चुनाव आयोग अधिनियम 1991 में 3 चुनाव आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर है। चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में बदलाव से उन पर बहुत अधिक वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों और कैबिनेट सचिव का मूल वेतन लगभग समान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद कुछ अधिक लाभ के हकदार होते हैं। शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जजों को आजीवन एक ड्राइवर और घरेलू काम करने के लिए सहायक मिलता है। लेकिन सवाल यहाँ चुनाव आयुक्त के वेतन का नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की असली मंशा चुनाव आयोग को सीमित करके उसके महत्व को कम करना है। कहा जा रहा है कि जिसके बाद मोदी सरकार अपनी मनमानी चला सकेगी। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री इस समिति के प्रमुख होंगे और इस समिति में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता को प्रतिपक्ष माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री नीति पैनल को अधिकार होगा कि वह उन नामों पर विचार कर सके जिनका चयन कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली खोज समिति ने नहीं किया हो। संसद में हाल ही में पेश हुए एक विधेयक में ये बात कही गई है कि खोज समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें 2 अन्य सदस्य भी होंगे जो सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे और उन्हें चुनाव से जुड़े विषयों का ज्ञान व अनुभव होगा। ये खोज समिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार के लिए 5 नामों को सूचीबद्ध करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति उन लोगों में से होगी जो भारत सरकार में सचिव स्तरीय पद पर या समान रैंक के पद पर हो। वहीं अगर अब बात चुनाव आयुक्त से जुड़े इस विधेयक को लेकर विवाद की करी जाए तो वो CGI को लेकर है। दरअसल अब तक चयन समिति में देश के चीफ जस्टिस भी होते थे, लेकिन नए बिल के पास होने के बाद कमेटी में मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। इसे लेकर विपक्षी दलों का आरोप है यह चुनाव निकाय को प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयास है। वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष के साथ ही कई विश्लेषक भी केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि इस विधेयक के जरिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जगह दी थी। सवाल ये उठ रहा है कि इस कमेटी में शक्ति का संतुलन नहीं रखा गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अल्पमत में चले गए हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के सहमत होने पर विपक्ष के नेता की आपत्ति का कोई सवाल नहीं रह जाएगा। आलोचक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एक ओर जहां सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान में जो कमी थी उसको पूरा कर रही है, तो वहीं वो चुनाव आयोग की स्वायत्तता से भी समझौता कर रही है। जब चयन प्रक्रिया एक तरफा होगी तो इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। अब मांगे उठ रही हैं कि केंद्र सरकार को सिलेक्शन कमेटी की समीक्षा करनी चाहिए और इसे अधिक संतुलित बनाना चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्णय की प्रक्रिया पूरी हो सके। मांग हो रही है कि इस सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष की मजबूत स्थिति होनी चाहिए। साथ ही सर्च कमेटी में कानूनी जानकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं चुनाव आयुक्तों के सेवा शर्तों में बदलाव को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि दुनिया के आधे देशों में चुनाव आयुक्तों के रूप में न्यायाधीश हैं। हम चुनावों में विश्व गुरु हैं। पिछले 10 वर्षों में 108 देशों ने हमसे सीखने के लिए अपने चुनाव आयुक्तों को भेजा।
चुनाव आयुक्तों की ग्रेडिंग करके हम क्या हासिल कर रहे हैं। वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विकसित देशों में चुनाव आयुक्त या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं या उनके समकक्ष होते हैं। चुनाव आयोग को कैबिनेट सचिव के बराबर करना एक भूल हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इसी तरह सीईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त और सीवीसी यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के बजाय कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया है। अंतर यह है कि सीवीसी और सीईसी चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग की न्यायाधीश से समकक्षता संविधान में निहित है, क्योंकि यह कहता है कि सीईसी को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि 2 मार्च 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के चुनाव आयोग में नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र सरकार के कानून की अनुपस्थिति में ऐसी नियुक्तियां एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जानी चाहिए। इसमें कहा गया था कि इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। वहीं अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार इस बिल को बहुत जल्दीबाजी में लेकर आई है, जबकि उसे राज्यसभा में इसे पेश करने से पहले इस पर विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों से गहन विचार विमर्श करना चाहिए था। तो देखना होगा संसद के विशेष सत्र में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।